हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो पिछली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन कर रहे थे क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का। तो आज है सेकंड पार्ट और कह सकते हैं कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन आंसर सेक्शन का। और इसके अलावा अगर आपके अपने कोई पर्सनल क्वेश्चंस या फिर कुछ डाउट्स हों तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद गिविंग एग्जांपल। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है और उसे एग्जांपल्स के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। तो एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म दैट सडनली सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। यानी कि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद जब एक इनसॉल्युबल सॉलिड, ऐसा सॉलिड जो सॉल्यूबल ना हो, उसके अंदर मिल नहीं सकता, वो अलग से निकल के आ जाता है, तो उस इनसॉल्यूबल सॉलिड को ही हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इस रिएक्शन को, जिसके अंदर हमें ये इनसॉल्यूबल सॉलिड मिल रहा है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और इस टाइप की रिएक्शन हमें कहाँ देखने को मिलती है? हमने जब किया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपने देखा था वहाँ पर जितनी भी रिएक्शंस थी, कुछ को छोड़ के ऑब्वियसली इस बात है, बट मोस्टली जो थी, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस थी, वो सारी कैसी थी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अब आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो मैंने एग्जांपल लिया AgNO3 का NaCl, क्योंकि ये वाला हम लोग बहुत बार कर चुके हैं क्वेश्चन में अभी तक, तो ये याद हो जाना चाहिए अब तक। तो इसके बाद आपको एक लाइन और लिखनी है इसको नॉर्मल फॉर्म में। तो मैंने वो नहीं लिखा क्योंकि वो मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए, अगर आपको मैं फिर भी बता देता हूँ। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू गिव सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक लाइन और ऐड करना, व्हाइट पीपीटी वाली। कैसे होगा? सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, silver nitrate solution reacts with sodium chloride solutions to give a white precipitate of silver chloride, a white precipitate of silver chloride and sodium nitrate solution with it। तो इतना आपको यहाँ पे लिखना होगा। मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने नहीं लिखा, और क्वेश्चंस भी थोड़े से जल्दी हो जाएं इसलिए। A shiny brown color element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black color compound form। तो एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट X होता है, जिसको हम जब हीट करते हैं हवा में, तो वो कैसे, किस कलर का बन जाता है? वो ब्लैक कलर का बन जाता है। ब्राउन कलर का होता है, उसको एयर में हीट करने पर वो ब्लैक कलर का बन जाता है। अब तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? नेम द एलिमेंट एक्स। उस एलिमेंट का हमें नाम लिखना है कि वो एलिमेंट एक्स कौन सा है जो ब्राउन कलर का है। दूसरा, द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, और उस एलिमेंट एक्स से वो जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना है वो कौन सा है। तो जो ये ब्राउन कलर का एलिमेंट एक्स है, तो इट इज कॉपर। तो एक्स इज अ कॉपर मेटल। तो आप कह सकते हैं जो एक्स है वो क्या है? कॉपर मेटल है। और जब हम कॉपर मेटल को हीट करते हैं एयर में, तो वो क्या बनाता है? रिएक्ट हो जाता है हमारी ऑक्सीजन के साथ, और वो बनाता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड को हम कैसे लिखेंगे? सो ब्लैक कलर कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड, और या फिर कॉपर सेकेंड ऑक्साइड लिख सकते हैं, और CuO, जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे लिखिए। आगे आता है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स। तो हम आयरन जो आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर पेंट अप्लाई क्यों करते हैं? ये हमने कहाँ पर किया था? कोरोजन और रेंसिडिटी वाला जो टॉपिक था हमारा। मार्कर कहाँ गया मेरा? तो हमने किया था इसको कोरोजन वाले में। कोरोजन में क्या था? एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमारा था वो कौन सा था? रस्टिंग ऑफ आयरन का। तो ये वाला क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो उसमें क्या पूछा गया है कि हम पेंट अप्लाई क्यों कर देते हैं आयरन्स के ऊपर।
तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, वी अप्लाई पेंट्स ऑन द आयरन आर्टिकल्स। तो कि जितने भी आयरन के आर्टिकल्स होंगे, लोहे के सामान, आंसर में आप लिख लीजिए वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन articles to prevent them from corrosion, और ब्रैकेट में लिख लीजिए रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ना, तो उसके लिए लिख दिया। ये तो हमने लिख दिया उनको प्रिवेंट करने के लिए। और ये लाइट गई, सॉरी फॉर दैट। सो प्रिवेंट फ्रॉम देन कोरोजन रस्टिंग से उन्हें बचाने के लिए होता है। ओके, तो अब आता है इसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इतना लिखने से तो वही है, आधे नंबर मिलेंगे मैक्सिमम, या 1 नंबर अगर होगा तो। बट अगर हम और ज़्यादा नंबर में लिखना हो हमें, और ज़्यादा इस मान के चलिए 2-3 लाइन में लिखना, तो और हम क्या बता सकते हैं इसमें। तो वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द कोरोजन और रस्टिंग। ठीक है, तो पहले इसे समझ लेते हैं फिर लिखते हैं। तो पेंट करने से आखिर वो बचता कैसे है कोरोजन से। तो पेंट करने से क्या होता है, एक कोटिंग लेयर बन जाती है किस चीज़ की, अपने पेंट की, किस पर, आयरन पर। तो हम एक लेयर बना देते हैं पेंट की, कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि अब ये जो रस्टिंग है या कोरोजन है, ये किस चीज़ से होते हैं, जब भी एयर या फिर मॉइस्चर जो हो गया हमारे आयरन पे लगते हैं, और जब ये आयरन के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद क्या आयरन ऑक्साइड बनाएगा। तो रिएक्ट करने की वजह से क्या होता है, जो आयरन है उसका लाइफ स्पैन क्या होता है, कम हो जाता है। रिएक्शन की वजह से आयरन का लाइफ स्पैन कम हो जाता है। तो इसलिए जब हम कोटिंग कर देते हैं तो एयर या फिर मॉइस्चर आयरन के ऊपर नहीं लग पाते, और जब वो नहीं लग पाएंगे तो रिएक्शन होगी ही नहीं, और जो हमारा आयरन है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो अब यही लिखेंगे हम यहाँ पे, ड्यू टू COATING coating of paint the air or moisture present in atmosphere cannot react with iron। ठीक है, जो एयर और मॉइस्चर है वो जो एटमॉस्फेयर में है वो रिएक्ट नहीं करेगा आयरन से, एंड देयर will not be any reaction which cause rusting of iron। ठीक है, इतना काफ़ी है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पहले, लेकिन उससे पहले सोचो इसको इरेज कर देता हूँ फिर बनाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 सेकेंड। हाँ, तो क्वेश्चन है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बाय। तो जिन फूड्स में ऑयल या फिर फैट्स होते हैं उन्हें हम नाइट्रोजन गैस से फिल कर देते हैं, उन्हें पैक कर देते हैं, जैसे कि हमारे चिप्स वगैरह आते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, नाइट्रोजन गैस से ही फिल क्यों करते हैं। तो द प्लास्टिक बैग कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स सच एज पोटैटो चिप्स आर फ्लश्ड विद एन अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा कि ये अनरिएक्टिव होती है, यानी कि ये हमारे फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, इसलिए हम इसके अंदर ये भर देते हैं हवा। सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। कोई भी चीज़ ऑक्सीडाइज कब होती है, जब वो ऑक्सीजन के साथ
रिएक्ट करवाती है। लेकिन जब तुमने ऑलरेडी पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस को भर दिया है तो ऑक्सीजन क्या है, उसके अंदर ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं सकती क्योंकि वो पैकेट के अंदर बंद है नाइट्रोजन गैस के साथ। अब उसके अंदर अगर ऑक्सीजन आपने हल्का सा भी छेद किया तो ऑक्सीजन उसके अंदर एंटर कर जाएगी और जो भी उसके अंदर जो चिप्स है या फिर फूड आइटम जो भी स्टोर कर रखा है वो खराब हो जाएगा। दिस इज बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फैट्स एंड ऑयल गेट ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फैट्स और ऑयल है वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जो कि फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल। तो वो अनप्लीजेंट स्मेल करने लगते हैं, यानी कि बेकार स्मेल, जिसे ऐसे ऐसे करके भगाते हैं कोई फायदा नहीं होता, स्मेल आती ही है और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा खराब होता है। विच इज़ अनफिट फॉर ईटिंग, जो अनफिट होता है ईटिंग के लिए, मैंने ब्रैकेट में रेंसिड लिख लिया क्योंकि रेंसिड भी बोल सकते हो वन वर्ड में। When air containing oxygen is replaced by nitrogen gas, जब हमारी जो ऑक्सीजन है उसको रिप्लेस किया जाता है किसके से, नाइट्रोजन गैस से, द पैक्ड फूड आइटम डू नॉट गेट स्पॉइल्ड एंड रिमेन फ्रेश एंड मच लॉन्गर टाइम, फॉर मच लॉन्गर टाइम। तो नाइट्रोजन से जब हम उसे फिल कर देते हैं तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। बस आई गेस यही था क्वेश्चन। हाँ, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि एनसीईआरटी में बैलेंस इक्वेशंस के क्वेश्चंस हो गए और कुछ डेफिनेशन, जैसे इसके बाद का जो क्वेश्चन है एक वो है अपना कि कोरोजन और रेंसिडिटी को डिफाइन करना है और उनके कुछ एग्जाम्पल देने हैं, एक्सप्लेन करना है आई गेस। तो मैंने वो क्वेश्चंस इसलिए नहीं करवाए हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने उनको डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस में, जब मैं आपको थ्योरी पार्ट करवा रहा था इस चैप्टर के। बैलेंस इक्वेशन के भी मैं ऑलरेडी उसी वीडियो में काफ़ी बार आपको जितने भी क्वेश्चन थे बैलेंसिंग से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन मैं उसी में आपको करवा चुका हूँ। तो इस वीडियो को और इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे, लेट इट बी सस्पेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।